हेलो बच्चों, तो विनीत सर 2.0 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। बच्चों ठीक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूले हैं हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 ठीक है, इसको आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं और इसके 11वें प्रश्न को हम लोग आज जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। बच्चों आप लोग देखिए, त्रिकोणमिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से 10 नंबर के आते हैं और चूंकि आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इसमें समस्या आए, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा बारीक से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, और इसके पहले वाला भी आप पार्ट देख लीजिएगा और एक एक सवाल को आप अच्छे से नोट करिएगा, फिर आप उसका रिवाइज करिएगा, तब जाके आपका ये जो क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.1। ठीक है, देखते हैं। देखिए, तो 8.1 की अगर हम लोग पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर कह रहा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पे एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बन गया। देखिए, कोण B समकोण है, तो इस कोण B को क्या मान ले, 90। ए और C हम चाहे जहां मान ले। देखिए, AB कितना दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है, तो BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें AC निकालना है यहाँ पे। AC कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, लिखा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता होनी चाहिए तभी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कि AC बराबर √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कर्ण का जो है आप लोगों जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अब प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कौन है, AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो मान लेते हैं 24 है तो 24 का स्क्वायर, आधार तो 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, इतना हो गया। अब 576 49 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। 625, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो AC हमें नहीं दिया था ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। अभी कैसे आएगा, देखिए, तो हमसे पूछ रहा है साइन ए। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुका है, लाल अब बटे कक्का, यही होता है। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। तो साइन का होगा L बटे के, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए, अगर एंगल ए ये है, अगर एंगल ए ये है तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा लंब और कर्ण हो जाएगा ये। ठीक है, तो साइन ए, तो लंब कौन हो गया, तो लंब हो गया 7 और कर्ण कौन हो गया 25। तो साइन ए का मान आ गया 7 बटे 25। ठीक है, अगला कौन है, कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। देखिए, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आ गया। अब कॉस ए ये है तो लंब ये हो गया, तो आधार कौन होगा ये, तो आधार हो जाएगा 24। ठीक है, तो आधार हो गया 24 और कर्ण आप जानते हैं बदलता नहीं है। देखिए, जो कोण कहेगा तो उस कोण के सामने की भुजा लंब और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, ये हम बता चुके हैं आपको। और इसके जो इधर वाला है वो लंब हो गया। ठीक है, तो कोण के सामने की भुजा लंब और जो बच गया वो आधार, और कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने का ही भुजा होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन ए और कौन सा, कॉस ए। ठीक है, अब क्या निकालना है, दूसरा साइन सी कॉस सी। चलिए देखते हैं, तो साइन सी
तो साइन का सूत्र तो लंब बटे कर्ण होगा। अब साइन सी ये है, देखिए ये है सी, तो साइन सी लंब, तो सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कौन हो जाएगा 24। अब कर्ण 25, ये बदलेगा ही नहीं, ठीक है, ये तो नहीं बदलेगा। इसके बाद कौन है, इसके बाद है कॉस सी। तो कॉस सी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कॉस सी का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो अगर कॉस सी यही है तो आधार कौन होगा, आधार आपका हो जाएगा बीसी। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बीसी होगा, यानी 7 और कर्ण 25, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ए कहा है, तो अगर एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। अब कर्ण तो 90 अंश के सामने वाला, और जो इस साइड है वो आधार हो गया। अगर आपसे एंगल सी कह रहा है, ठीक है, एंगल सी कह रहा है, तो एंगल सी का मतलब यह है कि सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। अब कर्ण आप जानते हैं कहीं बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आप लोग चित्र देख रहे हैं, चित्र में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। किसका मान, tan p कॉट r का मान। देखिए तो tan p, अच्छा देखिए आपको दो भुजा दिया है, तो आपको क्यू बार नहीं दिया है, तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ठीक है, लगाया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो क्यू आर का मान हो जाएगा अंडर रूट बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा 13 का वर्ग और छोटी भुजा 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग आ गया 169, 12 का वर्ग आ गया 144, ठीक है। पाइथागोरस तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। अब बताइए, तो इसका हो गया, घटाएंगे तो आएगा 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब बताइए तीनों भुजा मालूम हो गए। अब आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r। क्या निकालना है, tan p माइनस का कॉट r। देखते हैं, देखिए तो हो जाएगा tan p माइनस कॉट r। देखिए tan p का सूत्र होगा लंब बटे आधार, कॉट का होगा आधार बटे लंब। देखिए अगर tan p है तो सामने वाली भुजा लंब और इधर वाली भुजा हो जाएगी आधार। तो लंब कौन हो गया 5, आधार कौन हो गया 12 माइनस कॉट r। तो अगर एंगल ये है तो सामने वाली भुजा लंब और इधर वाली भुजा क्या हो गई, आधार। तो आधार कौन हो गया, तो 5, लंब कौन हो गया 12, दोनों इक्वल हैं, कट के क्या आ गए, 0 आ गए। तो tan p माइनस कॉट r, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। फ्रेश दिख रहा है आप लोग को, धन्यवाद, ठीक है। तो tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अब तीसरा कहा जा रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a के का मान परिकलित करिए। परिकलित का मतलब होता है कैलकुलेट, बताइए। देखिए अब बच्चों यहां पर दिया हुआ है साइन a का मान 3/4। साइन a का मान क्या दिया, 3/4। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लाल बटे कक्का, ये पढ़ा है। लाल बटे कक्का में सबसे पहले आता है साइन, फिर कॉस, फिर आता है टैन, अब फिर नीचे आता है कॉट, अब फिर आता है सेक, अब फिर आता है कोसेक। ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ चुका है। देखिए साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो बराबर कर दिया जाए लंब बटे कर्ण। यानी लंब का मान कितना हो गया, तो लंब का मान हो गया 3, कर्ण का मान हो गया 4। कौन बच गया, यहां से आधार बच गया। तो देखिए आधार का सूत्र क्या होगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर, और लंब का मान क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, तो कर्णी में 7 आ गया आधार। अब सारे मान मालूम हो गए। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है यहां से, ठीक है, tan a और cos a का मान। देखिए तो cos a, तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो आधार है कर्णी में 7। अब कर्ण, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है 4, तो कर्णी में 7/4, इसका क्या होगा आंसर। फिर क्या निकालना है आपको, tan a,
देखिए तो tan का सूत्र क्या होगा, तो tan का सूत्र होगा लंब बटे आधार, तो tan का सूत्र होगा लंब बटे आधार। अब बताइए लंब कितना है, तो आप देख पा रहे हैं कि लंब तो 3 है और आधार कितना है, करनी में 7, तो ये आ जाएगा 3 बटे करनी में 7। ठीक है, तो यही दोनों इनके उत्तर होंगे और यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये प्रश्न एनसीईआरटी का कितना अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, यानी 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 8 बटे 15, 15 गुणा में उधर गया तो भाग में। अब कॉट का सूत्र क्या होता है, तो होता है आधार बटे लंब, यानी आधार 8 हो गया और लंब कितना हो गया 15। अब कर्ण क्या होगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण के बराबर हो जाएगा अंडरवुड लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, तो लंब 15 है, 15 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार 8 है, 8 का स्क्वायर। अब बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब बताइए 225 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आएगा आपका 289। अब 289 कितने का वर्गमूल होता है, 17 का, तो कर्ण जो है 17 आ गया। अब बच्चों कर्ण आ गया तो अब तो हम जो है कोई भी चीज निकाल सकते हैं, तो कोई भी चीज निकाल सकते हैं, तो आइए उसको निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है साइन ए, तो साइन का सूत्र लाल बटे कक्का से आएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, देखिए लंब के सामने 15 है तो लंब तो हो जाएगा 15। अब कर्ण, तो कर्ण कितना है 17, तो कर्ण का मान होगा 17। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है, सेक ए, तो आप बताइए कि सेक ए का मान क्या होगा। देखिए सेक ए, तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, सेक का आप लाल बटे कक्का चेक कर लीजिएगा, होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका है 17, कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया 17। आधार कितना है, तो आधार आप देख पा रहे हैं 8 है, तो 17 बटे 8, यही इस प्रश्न के दोनों। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक। अब अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। करा यदि सेक थीटा का मान 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारी चीजें। अब देखिए आपको साफ साफ दिया गया है कि सेक थीटा का मान 13 बटे 12 है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो हमें बच्चों क्या चाहिए, हमें लंब चाहिए। क्या चाहिए, लंब, तो लंब बराबर सूत्र हो जाएगा अंडरवुड कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144। अब 169 में से अगर 144 घटाया जाए तो कितना आएगा, तो आएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 5, तो लंब का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी बातें आ गई यहां पे। अब हमें क्या निकालना है, तो देखिए अब हमें निकालना है अन्य सभी, साइन से शुरुआत करते हैं, तो साइन थीटा, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना आया है, तो लंब आया है 5, कर्ण कितना आया है, तो कर्ण आया है 13, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 5 बटे 13। अगला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो आधार के सामने लिखा है 12। अब कर्ण कितना है, तो कर्ण देखिए आपका है 13, तो 12 बटे 13। अच्छा हम जानते भी हैं कि कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, तो अगर सेक 13 बटे 12 है तो कॉस 12 बटे 13 होगा। ठीक है, अगला कौन है, टेन, तो टेन का होता है लंब बटे आधार।
लंब कितना है, तो लंब है 5, आधार कितना है, तो आधार है 12, तो ये आ गया 5/12। ठीक है, अब ये आ गए। अब 3 और बचे हैं, उनको निकाल लिया जाए। अब कौन बच गए, कॉट। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। अब बताइए आधार कितना है, तो आधार आप देख पा रहे हैं, आधार है 12, लंब कितना है, तो लंब है 5, तो हो गया 12/5। कॉट के बाद कौन आएगा, तो सेक तो दिया ही ऑलरेडी, ठीक है, सेक तो दिया ही है। कोसेक, कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, देखिए कर्ण आपको दिया है 13 और लंब कितना है 5, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि सेक थीटा का मान दिया है तो इस प्रकार से आप शेष जो है 5 मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 से कम, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। यानी आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, अब आपको कुछ बातें दी हैं, तो दिया है, हेडिंग डाल लें हम लोग। दिया क्या है, तो दिया है, ठीक है, कि cos ए बराबर cos बी दिया है, हेडिंग डाल लें, और एक हेडिंग डाल लें प्रूफ का। ठीक है, इतनी हेडिंग्स हमारे रहेंगे। दिया क्या है, तो दिया है cos ए बराबर cos बी तथा कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, ये दिया है। न्यून कोण का मतलब 90 से कम। ठीक है, अब इतना हो गया, तो ए और बी न्यून कोण है, सी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आइए इस बात को सिद्ध करते हैं। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि हमें दिया है cos ए बराबर cos बी, आइए इससे एक बनाते हैं चित्र। ये चित्र कैसे बनेगा, देखिए ये कोण सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये cos ए, ये बी। अब cos ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर ये ए है तो आधार यही होगा, तो आधार हो जाएगा AC, अब कर्ण होगा AB। ठीक है, cos B, तो अगर एंगल B है तो आधार कौन होगा, आधार आपका हो जाएगा BC। अब बटे कर्ण, तो कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण आपका AB ही होगा, तो AB से AB कट गया, AB से भी क्या होगा, कट गया। तो बचा आपका AC बराबर BC। क्या बच गया, बच गया AC बराबर BC। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AC के सामने कोण कौन सा है, AC के सामने कोण है B। अब BC, तो BC के सामने कोण कौन है, A, तो कोण B बराबर A आ गया, या कोण A बराबर कोण B सिद्ध। ठीक है, यहां लिखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस बात से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों, तो बहुत छोटा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया आप लोग, धन्यवाद। ठीक, आएगा देखते हैं। अगला है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब देखिए ये सवाल कई तरीके हैं, एक तो cot का मान दिया है तो साइन कास का मान निकाल के रख के सॉल्व करिए, या तो डायरेक्ट देखते हैं, ज्यादा आसान होगा, थोड़ा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखिए पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ऊपर समान संख्याओं को जोड़ा गया है और समान संख्याओं को घटाया गया है।
तो एक बार एक में साइन थीटा को जोड़ा गया है और एक बार एक में साइन थीटा को घटाया गया है, यानी फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, अब बी स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, तो एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ना पढ़े हो तो याद कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है, इसको बोलते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए, कॉट का मान कितना दिया है? तो कॉट का मान दिया है 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो 49/64 ये पहले नंबर का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार जोड़ा गया था, एक बार घटाया गया था, तो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपान एक बार एक में कॉस थीटा को जोड़ा गया और एक बार एक में कॉस थीटा घटाया गया, तो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, इकट्ठा करके स्क्वायर कर दिए। अब कॉस बटे साइन क्या होता है? फॉर्मूला है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 49/64 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड तो बच्चों डायरेक्ट दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है आपसे, तो कॉट का मान है 7/8 का स्क्वायर, तो हो गया 49/64। ये तो मतलब क्या हो गया? खिलौना हो गया। ठीक है, 7वां हो गया। आइए बच्चों 8वां देखते हैं। 8वां कहा जा रहा है, ठीक है, कि यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अब जो है या नहीं, तो ये हम कैसे बता दें? तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, तो tan का मान पहले हमको दिया क्या हुआ? दिया हुआ है 3 cot a। 3 cot a की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। अब ये 3 गुणा में उधर गया तो भाग में, तो हो जाएगा cot a बराबर 4/3। इतना हो गया। अब बताइए, इतना हो गया तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब किसकी कमी है यहाँ पे? तो इस यहाँ पे कमी है कर्ण की, तो कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर, तो लंब का मान क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का मान क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 होता है 25, अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो लंब कर्ण आधार तीनों मालूम हो गए। अब आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे? लिया गया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? देखिए, है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए 1 माइनस, अब जो कॉट का मान अगर दिया है 4/3, तो tan का मान क्या होगा? tan का मान होगा 3/4, इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है, बटे 1 प्लस tan का मान कॉट का जस्ट उल्टा होता, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब 1 माइनस 3 त्रिका 9, और 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर 9, और 4 चौके 16। अब क्या हो जाएगा? देखिए
16 एकम 16 और 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया 7, तो आ गया 7/16। ठीक है, 16 एकम 16, 16 9 क्या हो गया 25, तो आ गया 25/16। देखिए ये 16 16 कट जाएंगे, आपका आ जाएगा 7/25। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आरएचएस की बात करें, आइए बात करते हैं। देखिए, तो अब लिया जाए RHS, क्या होगा, तो RHS है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। देखिए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो हो जाएगा 3/5 का। अब इसको सॉल्व किया जाए। देखिए, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। हर समान है तो अंश आपस में घट जाते हैं, तो 16 में से 9 गया 7/25। लिखेंगे स्पष्ट है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप देखिए ये भी 7/25 है, ये भी 7/25 है। लिखेंगे कि अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी सॉल्व करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, देखिए 9 कहा जा रहा है कि ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है बच्चों, साफ दिख रहा है आप लोग को, चलिए ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A का मान कह रहा है कि 1/कर्णी में 3 है। ठीक है, तो tan A का मान 1/कर्णी में 3 है, तो बाकियों के मान बताइए। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनेगा, देखिए एक बनाइए समकोण त्रिभुज। ठीक है, B 90 अंश का है तो इसको 90 मान लीजिए B, तो A यहां मान लेते हैं और C यहां मान लेते हैं। अब tan A का मान दिया 1/कर्णी में 3, तो लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 1, आधार हो गया कर्णी में 3। ठीक है, अब यहां से क्या करें, हम लोग कर्ण निकाल लें। कर्ण निकाल लीजिएगा 2 आएगा। ठीक है, एक कर्ण निकाल लेते हैं, कैसे 2 आ गया। देखिए, अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो देखिए, तो कर्ण का मतलब हुआ AC, AC बराबर क्या होगा अंडर रूट में पाइथागोरस से AC बराबर 1 का स्क्वायर 1, अब कर्णी में 3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू क्या हो गई 2। अब बच्चों हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब चलिए निकालते हैं, पहला देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, इसका मान बताना है। अब देखिए साइन A, तो अगर साइन A ये ले रहे हैं तो लंब बटे कर्ण, तो सामने वाली भुजा लंब और कर्ण 2 ही रहेगा, तो 1/2 आ गया। कॉस C आधार बटे कर्ण, तो कॉस C ले रहे हैं तो आधार कौन होगा 1 और कर्ण कौन होगा 2, तो 1/2 प्लस कॉस A, तो कॉस A लिया जा रहा है तो A ये है तो आधार ये होगा, तो आधार बटे कर्ण यानी कर्णी में 3/2। साइन C, तो अगर C ले रहे हैं तो लंब सामने वाली भुजा, तो कर्णी में 3, अब कर्ण बदलेगा ही नहीं, गुणा कर लेते हैं। देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, अब 2 दूनी होता है 4, कर्णी में 3 का गुणा कर्णी में 3 करेंगे 3 आएगा, अब 2 दूनी होता है 4, अब 3/4 और 1/4 आया 4/4, 4/4 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो पहले का तो उत्तर 1 आ गया, आप सब लोग इसका देख पा रहे हैं, तो पहले का तो उत्तर 1 ही सही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि कॉस A
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान। अब बताइए कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस ए अगर ये है तो आधार बटे कर्ण, तो आधार तो करनी में 3 है, कर्ण कितना है 2, तो करनी में 3/2 ही आएगा। कॉस सी, तो कॉस सी अगर लेंगे तो आधार 1 होगा, कर्ण 2 होगा, तो आ गया 1/2 माइनस साइन ए, तो फिर लंब बटे कर्ण, तो लंब सामने वाली भुजा 1, कर्ण 2, 1/2 साइन सी आधार बटे कर्ण, तो आधार करनी में 3, सॉरी साइन सी तो लंब बटे कर्ण, तो साइन सी के सामने लंब आ गया करनी में 3, कर्ण आ गया 2, तो आ गया करनी में 3/2। अब देखिए, तो अब करनी में 3 का गुणा 1 से, तो करनी में 3/2 दूनी हो गया 4। इसका गुणा करेंगे तो माइनस का करनी में 3, 2 दूनी 4, अब फाइनली क्या आ गया 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर आप लंब कर्ण में कंफ्यूज हो गए तो आपसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो लंब कर्ण को आप बड़े ही सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, तभी आपसे ये हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। आई 10 देखते हैं। 10 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, अब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सब चित्र बना लें। ठीक है, इसको मान ले P, ये कोण Q 90 और ये कोण R। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि PQ 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों PR और QR दोनों को जोड़ने पे 25 आना चाहिए। चलिए, तो PR को हम मान लेते हैं X, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो x और माइनस एक्स कट नहीं जाएगा, इतना मान लीजिए। अब बच्चों में x का तो मान पता ही नहीं है, तो x का मान पता नहीं है तो कौन सा प्रमेय लगाए, पाइथागोरस। x का मान नहीं पता है तो कौन सा थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस लगाएं। ठीक है, तो आइए लगाते हैं पाइथागोरस। चलिए देखते हैं पाइथागोरस कैसे लगेगा। देखिए, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या होता है, तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अब प्लस आधार का। तो कर्ण कौन है, x, तो x का वर्ग बराबर लंब कौन मान ले चलिए 25 माइनस एक्स को मान लेते हैं। आधार कौन होगा, आधार 5 को मान लेते हैं। हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा करना सबको पता है। अब देखिए, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए तो इतना हो गया, सॉरी, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, a स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, b स्क्वायर तो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50x, अब प्लस 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का 100 क्या हो जाएगा 25। देखिए, a स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625, b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस का 2ab तो 25 दूना 50x, अब 5 का स्क्वायर 25। देखिए, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस का 50x इधर आया तो प्लस का 50x, 625 में 25 जोड़ देंगे तो आएगा 650, 0 से 0 कट गया तो आ गया 5x बराबर 65, तो x बराबर आ गया 65/5। अब 65 में 5 का भाग करेंगे 13। ठीक है, तो x का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। x का मान क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। x का मान 13 सेंटीमीटर होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, अब तुम कुछ भी निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं साइन पी। तो साइन पी का सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, अगर पी ये माने हैं तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये वाली भुजा आधार हो जाएगा, कर्ण बदलता ही नहीं है, तो लंब हो जाएगा 25 माइनस एक्स, अब बटे कर्ण कितना है x, तो 25 में से x का मान कितना है 13, तो अगर 25 माइनस 13 x का मान 13, तो 25 में 13 गया 12, तो साइन का मान आ गया, साइन p का मान आ गया 12/13।
ठीक है। अब इसी प्रकार निकालना है cos p, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है तो आधार आपका 5 है, कर्ण कितना है x, तो 5 x का मान कितना है 13। फिर क्या निकालना है tan p, तो tan p का मान लंब बटे आधार, लंब कितना है 25 माइनस x, आधार कितना है 5, तो 25 माइनस x का मान हो गया 13, अब बटे 5, तो 25 में 13 गया कितना आ गया 12 बटे 5। तो यही आपके जो है आंसर हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। ठीक, अगला बच्चों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करिए। देखिए कह रहा है कि साइन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी हमें कारण सहित बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, इसके अनुसार हो जाएगा, सॉरी बच्चों tan का है, तो tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो मतलब tan ए इज लेस देन 1 से कम। tan का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए 1 से कम। इसका मतलब हुआ कि साइन ए का मान कॉस से कम होगा। क्या जरूरी है ये कतई जरूरी नहीं कि साइन का मान हमेशा कॉस से कम हो। अतः दिया गया कथन कैसा होगा, दिया गया कथन होगा असत्य। ठीक है, tan ए का मान 1 से कम हो गया, मतलब साइन ए बटे कॉस ए का मान 1 से कम हो गया। कॉस ए भाग में उधर गया तो गुणा में, मतलब साइन ए कॉस ए से कम होगा। इस कथन के अनुसार साइन ए कॉस ए से कम होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, बिल्कुल हो सकता है। कर्ण बड़ी भुजा होती है इसलिए हो सकता है। कर्ण का मान 12, आधार का मान 5, कर्ण सभी भुजाओं से बड़ी होती है इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है। तीसरा, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉसेकेंट जो होता है इसका संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, तो कांस्टेंट जो है कोसेक का संक्षिप्त रूप है, अतः यह असत्य है। अगला कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, यह भी गलत है। कॉट किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एक कोण सदैव आता है, तो कॉट ए के साथ कोण आता है हमेशा, न कि ये इसका गुणनफल है। ठीक है। अगला कहा जा रहा है बच्चों कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा। देखिए अगर साइन थीटा का मान 4/3 हो गया तो लंब बटे कर्ण हो गया। अब लंब का मान कितना हो गया 4 हो गया, अब कर्ण का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो लंब का मान 4 हो गया, कर्ण का मान 3 हो गया। क्या किसी भी त्रिभुज में कर्ण का मान लंब से बड़ा हो सकता है? मतलब लंब का मान कर्ण से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लंब 4 आ गया, कर्ण 3 आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अतः दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण छोटा हो जाए। तो साइन थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 4/3 का मतलब होता है 1.33, अतः दिया गया कथन असत्य है। तो बच्चों हम लोगों ने 8.1 जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग 8.2 की बात करेंगे, फिर उसके अगले में 8.3। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।